इनको माछरना चटका शिकता। तो सुबह से मैं लगा हूँ इधर कि तू माछरना चटका है जो ना डांस में ले एक इतनी लबड़ा है और यहाँ चटकूँ बिजौर में एक बिजौर को नहीं गुरबास में। तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड और मांस जो है कोमल रहता है मित्रों। तो अगर हम ऐसे खेत में काम कर रहे थे तो मच्छर जो है सीधे यहाँ आता बड़ा वाला डांस। तो जहाँ पे कोमल जगह मिलती है उसको, जहाँ पे खून होता है तो वहाँ से यहाँ से काटा होता है। जानवरों के भी यहाँ काटने की आदत होती है उसकी। तो ये अब ये काम कर रहे थे तो मित्रों आपने देखा होगा जिस दिन मैंने ये अदरक लगाया आपको बताया इसके बारे में कि इसमें हम मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग करने के बाद भी इसमें कुछ घास आ गई थी तो हमने, और हालांकि इसमें मूली, ये मूली है, ये देखिए ये मूली है। अब बारिश नहीं होने से इसकी जड़ें नहीं बन रही हैं क्योंकि गहराई तक पानी चाहिए। और दूसरा मैं अदरक को थोड़ा सुबह 1 घंटा के पानी आता है उससे इसको जिंदा रख रहा हूँ। और इसमें से हमने निकाल दी घास पूरी, जो भी घास थी, ज़्यादा घास नहीं होती है। तो मित्रों इसमें करनी होती है गुड़ाई। और हमारे पहाड़ में एक बहुत खतरनाक घास ये होती है राक्षस घास। भाई देखो ये इसके नीचे गुच्छे होते हैं, इसको कहते हैं चलमुड़ी। अब हालांकि ये दवा के काम भी आती है ना। तो मित्रों ये इसके दानों को और इनको पीस के चटनी भी खा सकते हैं हम। पत्ता की चटनी भी होती है। और दूसरा बहुत है, विटामिन सी का बहुत ज़्यादा स्रोत है ये। इसके इनको धो करके इनकी चटनी भी खाई जा सकती है। लेकिन ये जो घास हमारे अदरक के खेत में आ गई है, अब इसमें से अगर हमने इसको अलग नहीं किया तो ये समझो ये गुच्छा सैकड़ों गुच्छे बनाएगा, हजारों गुच्छे बना देगा। इतने बीज हैं इसमें। ये बीज जब भी पुष्ट होंगे तो फिर पूरे खेत में ये घास ही घास हो जाएगी। तो ये घास मैंने ऐसे उखाड़ के छांटी है एलच में। ये तो जहाँ से जड़ निकली तो उस जड़ को यहाँ से उठा के ऐसे रखा गया है। अब इसको हम ऐसी जगह डालेंगे जहाँ ये सड़ जाएगा। तो इसको डालने का एक तरीका ये है, हम इसको अपने गोबर के पिट में भी डाल सकते हैं। जहाँ पे हमारा गोबर सड़ता है वहाँ पर इसको हम डालेंगे तो उसकी टेम्परेचर से, हीट से सारे बीज ख़त्म हो जाते हैं। मित्रों कंपोस्ट खाद जो बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जो हम नेटिव तरीके से कंपोस्ट बनाते हैं, उस कंपोस्टिंग में जितने भी हमारे घास और ऐसे बीज आते हैं उन बीजों को अगर हम वहाँ डाल दें गोबर के पिट में तो ये पूरे से जल जाएंगे, सड़ जाएंगे, यानी कि इसका दोबारा बीज नहीं होगा। तो ये तो रहा चलमोड़ी। और चलमोड़ी को देखो अभी क्या हो रहा है, जब भी कोई ऐसे जंगल में अगर हमें झिमोड़ ने, ततैये ने या ये मच्छर ने काट दिया तो हम इस घास को, इस चलमोड़ी को मिल जाए जब खेत में तो इसको लगा देंगे यहाँ। ये तो सूजन नहीं आएगा। ये खट्टा है, बहुत खट्टा है, ऐसे सूजन नहीं आएगा। तो साफ नहीं चलमुड़ा और पातने। इससे अगर हम बर्तन को मलें तो बर्तनों को भी इससे मला जा सकता है। ऐसे जहाँ पे ये मच्छर काटेंगे या ततैये काटेंगे तो तुरंत इसको लगाना होगा। तो ये उसकी सॉइलिंग को ख़त्म कर देगा। जहाँ भी सूजन आता है, सूजन वाली जगह पे अगर हम इसको लगाएं तो ये उसको ख़त्म कर देगा। ये है। तो मित्रों अब ये अदरक के लिए चाहिए हो रही गहरी बारिश। इसमें हमारे बीच में देखो ये अदरक के सारे कंद आ चुके हैं। अब इसमें से नीचे से कल्ले भी आएंगे। खूब बरसात की ज़रूरत है। इसके बीच में हमने बोई है मूली। तो जो मल्टी लेयर फार्मिंग की बात हम करते हैं और नेचर फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे देखिए ये कुछ गोभी हमने छोड़ रखी है। अब इस गोभी के बारे में बताऊं, जाड़ों में इस गोभी को हमने कट कर दिया था। इसमें से एक दूसरा कल्ला आ गया, देखो यहाँ देखो ये। तो हमने यहाँ से गोभी खा दी थी, इस वाले हिस्से से कट कर रखा था ये। तो मित्रों इस गोभी को यहाँ से हमने एक गोभी पहले खा ली थी, इसमें से बहुत सारे कल्ले आ गए थे,
एक कल्ले को छोड़ा तो एक और गोभी हमारी ये बन रही है, देखिए। तो कभी कभी आजकल जो गोभी के हाइब्रिड सीड हमें मिलते हैं, उसमें से हम दोबारा भी गोभी प्राप्त कर सकते हैं उसी पेड़ से। ये तो इस पेड़ से हमने पहले भी काट के गोभी खाई है और दोबारा भी गोभी हो रही है। तो ये हमने बहुत सारे पेड़ ऐसे छोड़े हैं, यहाँ भी छोड़े हैं, देखिए। ये गोभी उठाइए ना, ये इसमें भी हमने पहले गोभी कट करके खा दी है, ये दोबारा की गोभी उसी से बन रही है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें ये भी है, देखिए। इसमें से 3 आ गए हैं, ये पहले भी हमने इसको कट कर दिया था और इसके 3 कल्ले हैं। 3 कल्लों में से हमने एक कल्ले को छोड़ रखा है, ये ले गोभी। तो पूरा खेत मैंने सुबह सुबह इसकी ड्रेसिंग कर दी है और अभी इतना बाकी रह गया ये। तो इसमें यहाँ तक है हमारी अदरक और इसमें गडेरी है, देखिए। गडेरी ऐसे जलने लगी पत्ते बारिश नहीं होने से, तो गडेरी में अब इसमें बहुत सारा। इससे पहले इसमें क्या था, पिछले साल ये में अदरक थी। तो मित्रों पिछले साल हमने इस साइड, इस खेत के ऊपर साइड में अदरक लगाई थी, इस बार नीचे लगा दी, बदल दिया इसको। तो अदरक के बारे में मैंने बताया कि ये प्रतिवर्ष बदलना चाहिए। और रत्ते है जो चाह पियो गिलास ले जीवन से देखो। तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं है। कल परसों के ब्लॉग में हमारे गाजियाबाद से एक मित्र, उनकी आईडी है कृष्णा अवतार करके, तो उन्हें लिए अपन राय प्रतिक्रिया दी रही थी कि महाराज आपको हमार प्रतिक्रिया ने, हमारे कमेंट ने उत्तर न देना। मित्रों हम आपके सबकी राय प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं और जब भी टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई भी उसको करता हूँ। लेकिन इस बीच बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। जब तक अभी हमारा बरसात का ये सीज़न चला है, रिलैक्स नहीं होता, तब तक बिल्कुल टाइम नहीं है। शाम को 8 बजे बिस्तर में सोने पर नींद आ जाती है खाते खाते। तो एक गीत लिख रहा है लेना, देखिए। मैं देखूँ तो मशीन अक्सर फिर देखी न रात में। अच्छा हाँ। तो एक गीत कोई, अरे बारिश पर आधारित नहीं, बारिश पर तो एक कविता लिखी थी आषाढ़ वाली। हाँ। एक मित्र वर्णल एक कविता ले बहुत बड़ी लेख रहा मुँह आप दिन में आराम पढ़ूँ देखा। और एक वो कृष्णा अवतार जो छन गाजियाबाद बटे, उन्हें एक ब्याज गीत लिख रहा है, तो पढ़े आप। अच्छा देखना उसको क्या लिखा है करके। मैंने आषाढ़ पर आधारित छ ब्याज गीत किसी बहु तो मित्रों बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है। कई मित्र हमारे पहले बहुत राय प्रतिक्रियाएं देते थे, आजकल वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मित्र अल्मोड़े से एक पंत जी लिखते थे, अनिल पंत जी। तो बहुत बार मित्रों हम इस बात का परहेज करते हैं कि हमारे जो मित्र आप लोग राय प्रतिक्रिया देते हैं तो आपके नाम पुकारें, ये हमसे नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है, कई मित्रों की शहरों में रहते हैं, आप लोगों की अपनी अपनी गोपनीयता होती है। जब तक आप ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप हमारा नाम बोल सकते हैं, तब तक राय प्रतिक्रिया में हम आपका नाम नहीं बोलेंगे। एक दूसरा, हम रोज़ आपकी राय प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं, मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ, लेकिन रिप्लाई देने में और कोशिश करते हैं कि हम ब्लॉग के माध्यम से ही आपके राय प्रतिक्रियाओं का उत्तर दें, ये हमारी कोशिश रहती है। और कभी कभी फिर भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर आपका हमारे प्रति स्नेह प्रेम है तो आप अपनी राय प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिए, अवश्य। और कभी ना कभी आपको उसका उत्तर मिलेगा आपका ब्लॉग में, हम कोशिश करेंगे। और मित्रों ज़्यादा इतने बड़े कोई हम हैं नहीं कि महाविद्वान छा, महाब्लॉगर छा, हमारे करोड़ों क्या कहते हैं सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों व्यूज आते हैं, ऐसा नहीं है। लाखों भी नहीं आते हैं, कुछ हज़ार हमें लोग आप देखते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। और हमारा मैसेज क्या है, कोई ये नहीं कि ब्लॉग बना रहे हैं आज वो मारा रत्ते उल्ले खा उल्ले हगो उल्ले मुतो और वीक श्रेणी को सरे वीक बैगो को सरे वहाँ ये सरे, ये कोची बोची हमसे नहीं हो सकता मित्रों। हम कोची बोची वाला ब्लॉग न बना सकते हैं और हमारे पास न टाइम है। हम आपको ब्लॉग दिखाएंगे जो गांव पहाड़ की परिस्थितियां हैं, जो हमारी विविधता है,
जो हमारा खान पान है और जिसके आधार पर हम यहाँ पर जी रहे हैं, यानी कि दिनचर्या। आज की तीज से की बार से की त्यार से कदू पैड से और कि उनको पक्षी से। अब देखो अभी हमारा कृष्ण पक्षी चला हुआ है, आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ के कृष्ण पक्षी के महीने में हम जो फसलें हमने नहीं बोई हैं उसको पक्का बोएंगे, फिर कॉल घुघुती बता ला जाए। तो इससे पहले एक लिमिटेशन है। जिन लोगों ने ऊंचे 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 हिमालय क्षेत्रों में बहुत से पहले बुआई हो चुकी है, वहाँ पे बड़े बड़े धान और मडुआ सब ऊपर हो गया। हम जहाँ पे घाटी में रहते हैं, हमारे वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग थोड़ा लेट बुआई करते हैं। लेकिन एक 15 जून से आज को तारीख है 20-22, मतलब जून का महीना, 17 तारीख से जून का लास्ट पखवाड़ा और इधर आषाढ़ का प्रथम पखवाड़ा, यानी आषाढ़ महीना पहल पखवाड़ा, और जिसमें कृष्ण पक्षी की ओर हम हैं, और अमावस्या से पहले हमने बुआई कर देनी है। तो ये हमारी परफेक्ट एक जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर है, और आज पूरे विश्व में इसकी बात हो रही है। बहुत किस्म के खेती और एग्रीकल्चर की अब बातें हो रही हैं। नेचुरल खेती की बात हो रही है, नेचुरल पैथी की बात हो रही है। तो ये सब हमारे वहाँ पहले रहा है, हमारे गांव पहाड़ में लोगों ने इसको जिया है। ठीक है, अब लोग नहीं जीना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, वो बात अलग है। तो मित्रों, इन्हीं बातों को हम खुद समझने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको, हम बहुत समझदार आदमी हैं और बहुत विद्वान हैं, हमने सब कुछ हासिल कर रखा है, ऐसा नहीं है। हम खुद ये जानना समझना चाहते हैं कि वास्तव में प्रकृति के साथ रह कर के कैसे जिया जाता है, और किस प्रकार का हमारा खान पान होना चाहिए, और कैसे हम प्रकृति के साथ जी करके और अपने को और प्रकृति को थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। ये हमारा मानना है, यही हम करते हैं, और यही अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते हैं, जिसमें नित्य नई चीज़ें होती है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये कीवी का झाल है। कीवी के झाल में इस बार क्या हुआ है मित्रों, आपको पता है, सारा हमारा बगीचा जो है ओलों ने ख़त्म कर दिया। इतने ऐसे ऐसे घाव दिखाई दे रहे हैं। तो आजकल ऐसी भी चीज़ें आती हैं, इनमें स्टेप लगाई जाती हैं, तो वो भी, इसको हम कीवी को अगर प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो इसमें एक पैक आता है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो बहुत किस्म की कलाएं हैं, उसको हम अपने खेत में अप्लाई करते हैं। यो उसको ब्याह पे एली बैठे है। हाँ। अगर काय पुरोहित खणी भला जजमान मिल गया, हाँ। तो वो पुरोहित बहुत मिल के ठाल उठ जाओ, बहुत तरक्की करने नु पुरोहित को नहीं ब्याह पुरोहित ले जजमान ले जजमान दे जगह जब बहुत अब जजमान समय में यो से जो ब्लॉगर छन उन्हन खणी भला व्यूअर्स और मित्र लोग मिल गया था, सब्सक्राइबर मित्र मिल गया था, उनले बहुत उच्च उठ सकन। और बेल्ले मु एक ब्लॉग दिखाने छू, रोज देखो मूवी ब्लॉग है, जो उनार ब्लॉग दिखाई नाल उले समझ जाल। उन्हन छे को कि तुम तो एक चैनल न खोलो, 2 चैनल खोलो, और उनार सब्सक्राइबर ने बता, उनार आप 2 चैनल छन, उनार कतुक हजारन में पूछ गया नु। और तो तय मतलब तुले अपन अलग चैनल बनाना चाह। तो मित्रों हम भी चाहे ते सुझाव देना चाह कोना मतलब छ मैं कहनी। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, कहने का मतलब है लब्बो लबाब ये है कि हम 2 चैनल को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, और हम खेती में लगे रहते हैं। इसलिए कमला और मेरा ये पार्टनरशिप है, ये बताती है आज की दिनचर्या की, तीज से की बार से की त्यार से, और मैं कुछ अपने एग्रीकल्चर वाले रूट से जो चीज़ हम गांव पहाड़ में करते हैं, जो जीते हैं, और जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उन सारे विषयों पर बात करते हैं खुल के। और कोई बहुत डीपली, मतलब एक तो तरीका होता है ना कि हम एक लाइन में बात करते हैं, वैज्ञानिक तरीका होता है, ये होता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके को भी किसान खेत में साबित करता है। कोई भी वैज्ञानिक कोई इंजन भी बनाता है, तो उसको उड़ाने वाला कोई पायलट जहाज, कोई जहाज़ बनाता है, तो उसको पायलट आसमान में उड़ाता है, तो तब पता चलता है उसके बारे में कि उसकी वस्तु स्थिति क्या है। कोई गाड़ी बनती है, तो उसको जब वो चलती है, तो उसको चलाने वाला भी ड्राइवर होता है जो रोड में चलाता है, तब उसके बारे में पता चलता है। ऐसा ही कोई भी फसल, कोई भी चीज़ें वैज्ञानिक लैब में बनती हैं, उसका बीज बनता है, तो हम उसको खेत में क्या क्या उसमें अप्लाई करते हैं, कैसी कंडीशन देते हैं, किस तरीके का होता है, तब वो ज़मीन पे होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, खेलने खाने से होती हैं, और यही बातें हम अपने ज़मीनी स्तर पर आपको दिखाते हैं, बताते हैं,
और इसमें आपकी राय प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हम हमेशा इसको सम्मान करते हैं। अब तो मित्रों आज के दिन क्या है ना, अब हम ब्लॉग में अपनी बातें कर सकते हैं, अपने घर की बातें कर सकते हैं और अपने खेत खलिहान की बातें कर सकते हैं। आजकल तो क्या हो गया मित्रों, अब मैं पिछली बार खेत में जा रहा था अपना कैमरा लेके रोपाई के टाइम पे, तो कुछ पढ़े लिखे लड़के यानी वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और नॉन डिप्लोमा कर रहे हैं, तो अपने खेत में हल चला रहे थे। तो मैंने कैमरा लगा दिया, वो कहने लगे गुरुजी हमारे ऊपर कैमरा मत लगाओ और इसको ब्लॉग में मत डालना, डालोगे तो क्या करना? और फिल्टर लगाना, या अच्छा। आपके आपके उसमें फिल्टर नहीं है तो फिर ऐसा वैसा। तो मैं समझा उस बात को कि आज हमने जो मॉडल बना दिया है वो मॉडल है कि उच्च जीवन शैली। हम अपने को, अगर कोई पढ़ा लिखा लड़का है वो अपने खेत में हल जोत रहा है और वो उसकी वीडियो नहीं बनाएगा, क्यों? उसको ये उस समाज में ये बता दिया, अरे तो हल बाण लग रहे भाई। और कोई महिलाएं अपने घर में काम कर रही हैं, गोबर ले जा रही हैं, तो महिला उसका ब्लॉग नहीं बनाएगी, उसका कोई क्या कहते हैं वो वायरल नहीं हो सकता है। अच्छा, उनको क्या दिखाना है कि अपने को सुपर दिखाना है और फ़िल्टर लगा करके, दूसरा लगा करके अपने को बहुत बढ़िया साबित करना है। लेकिन हमारे पास क्या है, हम कोई फ़िल्टर नहीं, कोई ओरिजिनल। ये मित्रों अब मैं थोड़ा अपना काम पूरा करके आता हूँ, और उसके बाद पानी भी ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे अदरक के खेत की सिंचाई भी हो गई, निराई भी हो गई, 2 काम किए मैंने। और उसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कमला बताला फुकण दिनचर्या की तीछ की बार से की त्यार से वो रुगले चटकार डांस लग रहा है डांस लाग रहा ले है, ले थाड़ी ले जा तुम। अब लगन बढ़िया ने माछर अरे गजब लाग रहा है। ओ दुहाना रे लाचाओ। पहले तो उनको खरीद, हाँ। आजकल अब शाहीवाल और गिर नस्ल और सिंधी वो वाली गायों का चलन बढ़ रहा है। ओ ये को हॉलिस्टीन हॉलिस्टीन के महाराज सब गाँव पहाड़ा जतु गोरछन बिगाड़ ध्यान। तो मित्रों मैं अभी पहले भी कह रहा था, कभी कभी विषय आ जाते हैं ना। एक दिनों आज से 15-20 साल पहले से जो चला हमारे देश में, सब विदेशी नस्ल की गायें आ गई, 18 लीटर दूध देती है, 35 लीटर दूध देती है। अरे मराऊ दूध जश क्या नहीं भेज में कुछ भी नहीं ठहरा। वो दूध न पीने के काबिल न किसी काबिल। और जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल गायें थी उनको ख़त्म किया किसने? ये जो नया नया फैशन आ रहा है, हम क्या गाँव बैठे लोनो ये फैशन, ये तो मैल बैठे होने के फैशन। जितना भी फैशन आता है वो बम्बई से शुरू होता है, पश्चिम से, और आता है हमारे पूरब के वहाँ। पूरब में पूछते पूछते टुकी रो फिर उल्ला आदमी सोचे मैं यहीं जा करूँ उदखा जा करूँ। तो मित्रों गुरबाज बाज जलीन और अब 8 बजनी छे। तो अब आप लोग सुना आज एक दिनचर्या, और उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद खेत की ओर जाना होगा। बहुत सारे काम होते हैं और यही सब हमारी दिनचर्या रहती है। स्टूडियो में एक गुलदस्ता है, फूल ये गुलदस्ता कोण में याद होना ये मित्र कोण है कि रोज रोज फूल ही दिखाते हैं, हमारे नहीं है फूल। और हम आपके ही बगीचे में होते हैं क्या फूल? हमारे नहीं होते हैं क्या? तब कुछ मैं ही बड़ा दिना जाए गुलदस्ता तुमने। हम मेरे फूल वूल देखो छाड़ी है जनन कई मित्र लोग उन्होंने कि भाई हमारे भी तो ऐसी चीज़ें होती है, तो हम क्या बता रहे। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गाँव पे बुलाने हूँ कमला जोशी। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 17 जून 2025 सिद्धार्थी नाम संवत्सर और विक्रम संवत 2082, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ कृष्ण पक्षी, आषाढ़ 3 गते और आज षष्ठी तिथि भूल हुल सप्तमी तिथि। हमार घर बटी समुड़ में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन। मैया मंदिर में ठीक रहते 8:30 बजे भोग लगा। मैया सपना घर में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। तो मित्रों आप लोग राय प्रतिक्रिया दिछा, हम लोग पढ़ नुले समझ नुले
पीप उत्तर देने तय हमन का टाइम न हो, दिन भर थकान पटान हरूँ अपन लोग नौक निमन्या और हम सब समझनू इसी का अपन राय प्रतिक्रिया दिने रहा। आज दिन सब लोगों शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।